नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैं कैसे हम अपने डिफरेंट प्रोफेशंस में पैसा कमाकर धनवान बन सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जन्म कुंडली में कई तरह के योग होते हैं जो आदमी को अच्छी सफलता देता है और धन्य धान्य में भी समृद्धि करते हैं। पर जन्म कुंडली में ये देखना बहुत ही जरूरी होता है कि इस कारण प्रोफेशन, जॉब, स्पोर्ट्स या फिर अन्य टेक्निकल लाइन में सफलता के योग लिखे हैं। जैसे अगर किसी की कुंडली में जॉब से अच्छी सफलता लिखी है तो उसको जॉब के द्वारा ही धन धान्य में बरकत मिलेगी। लेकिन इसकी जगह अगर वो जॉब ना करके किसी अन्य कार्य को करता है, बिजनेस करता है, तो वो वहां पर सफल नहीं हो पाएगा। जो उसको जॉब में धनवान होने के योग थे वो नेगेटिव हो जाएंगे। दोस्तों, लाल किताब में एक लॉ है जो बहुत ही खास योग बताया जाता है। वो ऐसे हैं, 9वें घर से बादल उठते और 10वें घर से वो पानी भर के चलते हैं और दूसरे घर के पहाड़ से वो टकराते हैं और फिर वर्षा होती है, तब चौथे घर में फसल उपजती है। इसका मीनिंग यह है कि अगर जन्म कुंडली में 9th, 10th, सेकेंड एंड फोर्थ हाउस में ग्रह हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वहां पर ग्रह होने चाहिए। तो आपकी कुंडली में ये तो आपको कोई भी प्रोफेशन है, किसी भी प्रकार से वहां पर आपकी स्टडी हो तो आप जो भी स्टडी करोगे उसी में आपको सफलता के साथ साथ हर प्रकार से संबंध और धन्य धान्य पूर्ण रूप से इनके साथ होगा। बस ऐसे में इंसान को कर्म करते जाना है और फिर किस्मत, काम, धन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिलता चला जाएगा। दूसरा घर जन्म कुंडली का धन और वाणी का होता है। अगर सेकेंड हाउस में कम से कम एक ग्रह का होना तो बहुत ही जरूरी है और 2 या 4 हो तो बेटर है। इसमें अगर दुश्मन आपस में ना हो तो बहुत ही उत्तम है। अगर इसमें शुक्र और बुध या फिर गुरु और चंद्र, तो ये राजकारक योग आदमी को बनाते हैं। ऐसे में आदमी के बोलने की जो कला होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और वो इंसान अपने परिवार को बहुत ही प्यार करने वाला होगा। उसका जो बोल होता है बहुत ही अच्छा होता है। अपने बोल से ही वो धन कमाने वाला होता है। उसका जो बोल बहुत ही लुभावना भी होता है। अगर ये अपना थोड़ा सूझबूझ और माइंड लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे सफल होते हैं ऐसे जातक और खूब धन कमाते हैं। लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है, वो ये कि ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करें और घर आए मेहमानों का भगवान की जैसा दर्जा देकर उनका आदर करें। तो आपको धन में कमाने में ऐसे में कभी भी कोई रोक नहीं सकता है। जो लोग कला से जुड़ने वाले हों या फिर चाहते हों कि जैसे फिल्मी लाइन हो या एंकरिंग का फील्ड हो या संगीतकार हो या फिर सिंगर हो तो या फिर लिखने वाला तो बोलने वाला हो, तो इसके लिए आपको बुध, शुक्र और चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही जरूरी माना गया है। स्पेशली ये सेकेंड एंड फोर्थ हाउस में यहाँ पर राजकारक योग होते हैं। स्पेशली बुध सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ हाउस में हो और चंद्रमा भाग्य स्थान में हो तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन में यहाँ पर होते हैं। और ऐसा इंसान जो है कला के क्षेत्र में सिंगर हो, डांसर हो या फिर एक्टिंग में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करता है। लेकिन धन देने वाला जो ग्रह है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर कारोबार या आपको अपने बिजनेस में सफलता देखनी हो तो जन्म कुंडली में 10th हाउस और सेकेंड हाउस के साथ साथ शनि और बुध भी देखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर 10वें घर में शनि का संबंध हो तो इंसान बैठकर मीन्स लेबरों के द्वारा अच्छा बिजनेस कर सकता है। लोहे का जो काम होता है, लोहा लक्कड़, इसके कामों में, फैक्ट्री कारखानों में बहुत ही सफलता प्राप्त करता है। वहीं अगर 10वें के साथ संबंध बन रहा हो तो यहाँ पे या फिर सूर्य या चंद्रमा के साथ बन जाए या फिर शनि के कामों को छोड़कर यहाँ पे अगर इंसान कंस्ट्रक्शन के या लोहा लंगड़ इंजीनियरिंग के कामों में, उसको ऐसे में सफलता नहीं मिलेगी। बाकी कामों में जो ग्रह है उसमें सफलता मिलेगी और अच्छा खासा यहाँ पर जातक ऐसा धन कमा लेता है। वहीं अगर
10th हाउस खाली हो तो इसमें सेकंड हाउस को आपने जगाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे आपको रेगुलर मंदिर जाना होगा और अपने ससुराल के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे और स्पेशली अपने सास ससुर के साथ बेटे जैसा आपको व्यवहार करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा रन करता है और आपको बिजनेस में कहीं भी रुकावटें नहीं आती है। और यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बिजनेस में, कारोबार में हर जगह रुकावटें आती हैं और लड़ाई झगड़े भी कहीं ना कहीं बने रहते हैं। जन्म कुंडली में आज कलयुग में अगर धनवान होना है तो शनि, राहु और केतु बहुत ही बेटर होने चाहिए। इनकी बगैर धनवान होना लगभग इम्पॉसिबल ही कहा गया है। शनि कुंडली में 8, 9, 10th, 11, 12th में बिना डिस्टर्ब के बैठे हों तो शनि यहाँ पर अच्छे होते हैं और इसके साथ राहु भी बाद के घरों में होने चाहिए तो यहाँ पर शनि अच्छे होंगे। राहु और केतु भी बेटर होंगे, लेकिन सेम टाइम सूर्य या चंद्रमा 10वें में और 11वें में नहीं होने चाहिए। तो लाइफ में यहाँ पर कभी ना कभी ऐसा जातक एक बार बहुत ही अच्छा पैसा कमा लेता है और जो नौकरी में सफल होते हैं वो इसी से धन भी कमाते हैं। और उनके लिए जन्म कुंडली के 6th हाउस को एक्टिव करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर इसमें अच्छे ग्रह बैठ जाएं, आपस में दुश्मन ना हो और 2nd हाउस में भी एक ग्रह जरूरी कम से कम हो तो इंसान नौकरी में बहुत ही अच्छा धन कमाएगा। और इसके साथ 5वां घर भी एक्टिव या फिर अच्छे ग्रहों जो सूर्य के दुश्मन ना हो तथा सूर्य से भी अच्छी पोजीशन में होंगे तो गवर्नमेंट जॉब बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही रेपुटेड होती है, जिसमें कि बहुत ही आपको प्रोग्रेस मिलती है। लेकिन 6th हाउस में बैठे ग्रहों का संबंध राहु और केतु से ना बन रहा हो तब खूब धन धान्य जो होते हैं बहुत ही मिलती है, बहुत ही अच्छी बरकत होती है, धन के योग बनते हैं। अगर इसी टाइम 8th में चंद्रमा हो तो सैलरी के अलावा इंसान और भी तरीके से धन को अर्जित करता है। दोस्तों, अगर जॉब में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर 6th हाउस को एक्टिव करने के लिए यहाँ पर आपको कई बारी तालाब या फिर कुएं की पूजा करना भी बहुत ही जरूरी माना गया है और कई बार दलिया बनाकर तालाब और कुएं में भी चढ़ाना बहुत ही शुभकारी माना गया है। साथ ही यहाँ पर आपको सड़क की भी पूजा करनी है और कई बारी चौराहों की भी आपने देखा हो जैसे लोग पूजा करते थे पुराने जमाने में, तो ऐसे ही अगर आप भी करते हैं तो इससे नौकरी के योग खुल जाते हैं। अगर स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना हो या फिर एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है, इसके लिए हमें स्पेशली केतु को देखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर केतु 6th में है और शनि 10th हाउस में होते हैं तो बच्चे जिस खेल में होते हैं वो वहां पर बहुत ही अच्छी सक्सेस उनको मिलती है, उसी खेल में कॉन्टिन्यूसली वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर गुरु 10th में हो और केतु अच्छी पोजीशन में हो जैसे कि 6, 8, 9, 12th में, तो भी ऐसा जो जातक होता है, ऐसा बच्चा होता है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी होता है और बहुत ही अच्छा धन भी वो अपने खेल के जरिए कमाता है। जैसे लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है महेंद्र सिंह धोनी जी का। अगर ऐसे ग्रह ना भी हो तो हमेशा केतु को अच्छा रखें, जैसे अपने कानों में सोना धारण करें, कान को आपने छेद करवा के उसमें सोना धारण करें और पीपल पर आपने तेल का दिया जलाते रहें और साथ में हल्दी वाला जो जल है वो भी अगर आप पीपल पर चढ़ाते हैं तो इससे बहुत ही फायदा मिलता है। गरीबों को काला सफेद कंबल दान देते रहना है और मंदिर में आप केले भी देते रहें और अपने बुजुर्गों से पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और पॉसिबल हो सके आपके आसपास भी अगर कोई बुजुर्ग हैं तो अगर आप उनका भी आशीर्वाद लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल उपाय हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। 9, 10th, 2nd और जो 4th हाउस होता है उसको आप जागृत करें। वो आपने कैसे जागृत करना है, अपने माथे, नाभि और जुबान पर आपने केसर का तिलक करना है और अपने फादर के साथ और अपने चाचा के साथ आपने कभी नहीं बिगाड़नी है, उनकी सेवा करनी है। अपनी दादी नानी की भी आपने सेवा करनी है। आपने इनको कुछ ना कुछ मीठा हमेशा गिफ्ट देते रहना है, चाहे आप इनको पतीशा खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, मीठा खिलाना है आपने। दोस्तों, अगर ऐसे में आप गंगा स्नान करते हैं तो उससे बहुत ही फायदा मिलता है। हमेशा गंगा स्नान करते रहें और वहीं पर
चावल और दूध को जल प्रवाह भी करते रहें। और अगर आपके पास पॉसिबल हो तो शाम के समय किसी भी मंदिर में अगर आप ज़रूर जाएं, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। वहाँ की आरती को अटेंड करें और वहाँ पर कुछ ना कुछ मीठा जो है मजदूरों को और मिस्त्रियों को अगर आप देते हैं तो इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार जाकर दूध का और चावल का जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो आप जहां पर भी रहते हो वहां पर चावलों को हल्दी से पीला कर और साथ में दूध मिलाकर अगर आप जल प्रवाह करते हैं और 43 डेज तक कंटिन्यूसली करते हैं तो इससे बहुत ही फायदा मिलता है। तो दोस्तों, अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टिप्स लेकर आपके पास आएंगे। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।